वैशाख मास महत्तम अध्याय 13। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 12 में श्री सूत जी महाराज ने सभी ऋषियों को वैशाख महत्तम में राजा महिरथ की कथा और यम ब्राह्मण संवाद सुनाया। अब आज इस अध्याय में ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास सुनेंगे। शुरू करते हैं। श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों से बोले, एक समय नारद जी ने राजा अम्बरीश को कहा, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जलदान नहीं करते वह पंछी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदक, जित शत्रु और जितेंद्रिया था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु और आकाश में जितने तारे हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की थी। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञ की कुशाओं से पृथ्वी पे कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी थी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को उसने प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मा पुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य की ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगा कि दुर्लभ वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और ये भी ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उस राजा का नाम श्रुति कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन दैवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुति देव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर खड़ा हुआ और बड़े आदर सत्कार से मधुपाक आदि से पूजन कर चरण धोने लगा और उस चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब दैवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर भी जा गिरा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुख से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगी, हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर मुनि शुद्धदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो कहने लगे, हे गोधा, तू कहाँ है? गोधा यानी छिपकली। फिर कहा, तू क्यों विलाप करता है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष या कोई राजा अथवा ब्राह्मण? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुन वह छिपकली रूप में राजा हेमांग श्रुति देव जी से कहने लगे, हे शेष मुनि, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गौ मैंने दान की। मैंने सभी तरह के यज्ञ किए, बावली, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान दिए और धन पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली, 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ गिरी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए हैं। हे शेष मुनि, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी।
तरह तरह के दैवीय सृष्टियां दिखाई देती हैं, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूं। हे द्विज, मेरी ये दशा कैसे हुई, ये विस्तार से कहिए। यह सुनकर उचित देव मुनि ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर ये निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। साथ ही सुपात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़ क्या कोई राख में भी हवन करता है? प्रायः बताए हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्षों का भी कोई पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा करते हैं। तुलसी को छोड़कर कटेरी पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं है। तपस्वी, ज्ञानी, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप है, अतएव वे ही सदा पूज्य हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, मोक्ष का कारण है। कई अंध जाति के मनुष्य कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। जैसे जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से कुछ भी तत्काल लाभ नहीं होता, ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म, मरण, वृद्धावस्था आदि दुख नहीं होते, तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा ही की। हे इक्ष्वाकुनंदन, इसी से तेरी ये दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन मुनि शेष ने जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल उस राजा हिमांग को दे दिया। इस तरह जब ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और वह छिपकली की योनि को त्याग दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला, वस्त्र और भूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु वंश में महाप्रभावशाली काकुत्स्थी नाम से पैदा हुआ और सप्त द्वीपावती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा साधु सेवी इंद्रा का सखा और विष्णु जी का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए ये वैशाख संपूर्ण फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कहे हुए कर्म जरूर करने चाहिए। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करता है उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। वैशाख मास महत्तम अध्याय 13 संपूर्ण। कल अध्याय 14 में आगे की कथा सुनेंगे। आज इस अध्याय में ये हमें पता चला है कि दान हमें सुपात्र को ही करना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति दया के पात्र होते हैं। उनके प्रति किया गया शुभ कर्म या पुण्य में आता है। दान हमें ब्राह्मण को ही करना चाहिए। देखो, कलयुग बहुत बुरा है।
पर हमारे कृपालु भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करी, जो इस युग में उनको पाना सहज सरल कर दिया। सिर्फ नाम जाप करके हम कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम पा सकते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। हम सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, मुक्ति, शक्ति पा सकते हैं। प्रेम से, मन से, भाव से जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।